Hello bachcho, let's read the given question. The question says, in an energy recycling process, 100 gram of steam at 100 degrees Celsius become water at 100 degrees Celsius, which converts y gram of ice at 0 degrees Celsius into water at 100 degrees Celsius. The numerical value of y is option A 100, option B 200, option C is 300, option D is 400. So in this question, as a key concept, we need to understand first कि हमारे पास दो क्वांटिटीज कौन सी है. फर्स्ट इज स्टीम एंड दूसरी क्वांटिटी है आइस. सो आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब हमसे बोला जा रहा है कि स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स इसका फेस चेंज हुआ है स्टीम का यहाँ पे. एंड लेट्स सपोज जो हीट उसने रिजेक्ट किया है वो है Q1 एंड इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है. सो बेसिक ये डायग्राम हमें बनाने आना चाहिए जिस तरीके से जो ट्री डायग्राम वी कैन से द कन्वर्जन कैसे कैसे कौन कन्वर्ट हो रहा है, दैट वी नीड टू बी क्लियर विद. अगर ये चीज़ हमें क्लियर है तो जस्ट वी नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड हमें आंसर आसानी से मिल जाता है, ठीक है. सो ये स्टीम तो वाटर में कन्वर्ट हो गया है. अब इसके बाद ये y ग्राम ऑफ आइस है. सो आइस को 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में जाना है. सो सबसे पहले तो आइस को कन्वर्ट होना पड़ेगा वाटर के अंदर और इट विल बी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है. और ये सेम टेम्परेचर पे कन्वर्जन होता है हमेशा फेस का, ये याद रखना है. और इसके बाद वो जाएगा वाटर में बॉईल होने, ठीक है. सो लेट सपोज उसने यहाँ से यहाँ तक हीट एब्जॉर्ब किया Q2 एंड इस फिनोमिना में उसने हीट एब्जॉर्ब किया Q3. सो Q2 हम देख सकते हैं फेस का चेंज हो रहा है. सो फेस चेंज में हम हमेशा लेटेंट हीट को कंसिडर करते हैं, दैट इज M इंटू एल. अब यहाँ पे जो M इंटू एल आएगा वो आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज स्टीम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा M इंटू एल एफ, दैट इज आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा. और यहाँ पे वाटर टू वाटर जस्ट टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो देर इज नो फेज चेंज. सो हम Q3 को सिंपली इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, दैट इज MC डेल्टा T. सो ये हमेशा हमें याद रखना होगा, जब भी फेज चेंज होगा वी कंसिडर लेटेंट हीट टू बी इनटू कंसिडरेशन, ठीक है. अब इसी चीज़ को वी कैन सॉल्व इट ओवर हियर. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हीट रिजेक्टेड कितनी है. सो हीट रिजेक्टेड हमने क्या मानी है, दैट इज Q1 एंड दैट इज MLV, ठीक है. So mass of steam has been given as 100 and latent heat of vaporization for water is 540 calorie, ठीक है. So 540 calorie per gram. So we need to remember this result. और यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा फाइनली दिस विल बी 54000 कैलोरी. सो ये हीट रिजेक्टेड आ गई हमारे पास. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड. सो हीट एब्जॉर्ब्ड दो तरीके में हो रही है यहाँ पे एज वी हैव डिस्कस्ड देयर. Q2 प्लस Q3 हम कहेंगे, Q2 प्लस Q3. सो Q2 में देख रहे हैं तो फेस चेंज हो रहा है. सो वी कैन कंसिडर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो यहाँ पे हमें y ग्राम दिया है आइस का. सो y इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम. सो ये हमेशा रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर. ये जो 80 है यहाँ पे 540 है. सो ये रिजल्ट हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए. समटाइम इट इज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, सो वैल्यू वी कैन डायरेक्टली यूज. Q3 क्या है, Q3 इज MCDT. सो M अगेन इज Y. अब C की बात करें सो ये तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा. वाटर का स्पेसिफिक हीट मीन्स इट इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सो ये 1 इंटू डेल्टा T की अगर बात करें सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 100, ठीक है. सो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180 Y और ये आएगा इन कैलोरी, ठीक है. सो बाय कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हम क्या कह सकते हैं नाउ. बाय कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हीट rejected will be equals to heat gain. So यहाँ से we can say the numeric value of y can be written as 300. So 300 is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन C के साथ. I hope and यहाँ पे ये हमारे लिए तो ग्राम आएगा. So I hope you understood the solution. All the best.